श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष बिंदी का नया उपाय बताया है, जिसे आप किसी भी शुभ दिन, चतुर्थी है उस दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, या किसी भी शुभ दिन करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। गुरुजी कहते हैं जीवन में लगे कहीं ना कहीं पितृदोष की समस्या है, वास्तु दोष की समस्या है, और कहीं ना कहीं शनि दोष, राहु दोष या किसी कारण से कोई भूल चूक जीवन में हो गई है, तो उन सब कार्यों के कारण जो जीवन में बाधा हो रही है, संतान की, रोग की, विवाह की, या जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, उनका निदान होना ही है। आज की कथा में गुरुजी ने विशेष यह उपाय बताया है, जिसे आप किसी भी दिन कर लेते हैं ना तो लाभ आपको मिलना ही है। बस रविवार के दिन यह उपाय नहीं किया जा सकता, अन्य दिनों आप सभी इसे बड़े सरलतम तरीके से कर लेंगे। एक बार भी कर लेंगे ना तो घर के सभी सदस्य इससे सुख पाएंगे, परंतु इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक नियम है, जब जब यह उपाय पूर्ण रूप से फलित होगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते होंगे हमारे गुरुजी सुंदर कथा इन दिनों सीहोर में हम सभी को सुना रहे हैं। आस्था टीवी के माध्यम से भी यह कथा हम सभी सुन रहे हैं, जिसकी महिमा अद्भुत है, जिसमें कई उपाय गुरुजी बता रहे हैं, जिसमें यह सबसे सरल, सबसे विशेष उपाय है। इन दिनों हमारे घर परिवार बहुत छोटे छोटे से होने लगे हैं, जिस कारण से घर के प्रत्येक सदस्य से कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाती है। ऐसे में कोई ना कोई दोष लगना स्वाभाविक है, जिन कारण से हमारी मानसिक शारीरिक स्थिति कहीं ना कहीं प्रभावित होती ही है, जिस कारण से अगर इन सरल से कार्य को चलते फिरते उठते बैठते कर लिया जाता है ना तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। गुरुजी कहते हैं जीवन में कभी भी पीपल वृक्ष को काटने से बचना चाहिए, बट का वृक्ष काटने से बचना चाहिए। इन्हें काटने या इन्हें उखाड़ने का एक नियम कहा गया है। शास्त्र प्रमाण तो यह भी कहता है कि बट, पीपल और शमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, केले का वृक्ष, जो वंश में वृद्धि करने वाले व्यक्ति हैं, गृहस्थ जन जो व्यक्ति हैं, उन्हें कभी जीवन में उखाड़ना ही नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी स्वरूप में काटना नहीं चाहिए। अगर काटने की आवश्यकता ही पड़ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए, तो इसका शास्त्रों में एक विशेष नियम कहा गया है। आपने देखा होगा घर परिवार का कई बार छोटे छोटे घर रहते हैं, तो उसमें से बहता हुआ पानी, जैसे रसोई का पानी, और कहीं ना कहीं हमारे घर के नाले या रसोई घर का या किचन का, बाथरूम का पानी कहीं ना कहीं उनकी जड़ में जाता है, तो यह भी एक दोष उत्पन्न करने वाला होता है। तो इन दोषों का निवारण के लिए एक सबसे श्रेष्ठ जो है कार्य किया जा सकता है, जो कि जीवन में राहु संबंधी कोई दोष है, पितृदोष संबंधी कोई परेशानी है, और साथ ही कोई घर में किसी भी स्वरूप से वास्तु दोष लगा हुआ है, कोई जीवन में किसी न स्वरूप में शनि की परेशानी है, नवग्रहों की दशा विपरीत चल रही है, तो उनके लिए सिद्धता के स्वरूप में कार्य करेगा। आप सभी को विशेष तौर पर सबसे पहले एक गोल बाती का दीपक जो है लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष की जड़ में। पीपल वृक्ष में स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और सभी देवी देवता, लक्ष्मी मैया, शनि देव, हमारे पितृ पीपल वृक्षों में पीपल सबसे उत्तम माना गया है। अलग अलग समय में इसकी पूजा का विधान है, परंतु गुरुजी ने आज एक श्रेष्ठ उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं पीपल पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा पानी, ठीक है, पीपल पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा पानी आपको झेल कर लाना है। परंतु कैसे लाना है, किस स्वरूप में लाना है, सुनिए। सबसे पहले आपको अपने घर के मटके से एक जल का लोटा जरूर से लेकर जाना पड़ेगा, तभी यह उपाय सिद्ध होगा। अब यह नहीं कि आप जो है किसी अन्य व्यक्ति ने जल चढ़ा दिया और आप उसे झेल कर ला रहे हैं, यह सही नहीं है। आप अपने घर के मटके से पानी लेकर जाएं, एक लोटा, एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। उसके बाद अगर जो है आप सभी एक दीपक लगाएंगे सबसे पहले तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि सभी देवी देवताओं का पीपल पेड़ में वासा माना जाता है। उसके बाद आप सभी एक जल का लोटा बेलपत्र पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। इस उपाय को करते हुए इस कार्य का, इस नियम का आप सभी ध्यान रखें, तब उपाय ज़्यादा सिद्ध और पूर्ण स्वरूप में माना जाएगा। पीपल वृक्ष की परिक्रमा
पूजा कर सके, उसमें धूप दीप चढ़ा सके, अक्षत रोली चंदन मोली अक्षत वगैरह भी चढ़ा सके तो यह तो और अधिक शुभ ही माना जाएगा। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार के दिन कभी भी पीपल वृक्ष में जल नहीं चढ़ाया जाता, पीपल वृक्ष के पास नहीं जाया जाता, उसे स्पर्श नहीं किया जाता। इसका भारी दोष शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं, उसकी परिक्रमा करें। आवश्यक रूप से अगर शनिवार को जा रहे हैं तो काले तिल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना कहें, स्पर्श करें। 8 परिक्रमा लगाने का जो है विधान कहा गया है। अगर संभव हो तो यह कार्य करने का प्रयत्न करें। उसके बाद आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाना है, थोड़ा सा ऊपर की ओर। जैसे आप खड़े होकर चढ़ाएंगे ना तो पीपल वृक्ष की जड़ से जैसे ऊपर की ओर चढ़ाएंगे तो वह थोड़ा बहुत आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे पत्तियों में पानी रहेगा या कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आपको किसी भी तरह से, जैसे आप थोड़ा ऊपर से चढ़ाएंगे तो पीपल वृक्ष की पत्ती में जल लग जाएगा, उसमें से थोड़ा सा टपकता हुआ आपको प्राप्त हो जाएगा। वही जल आपको झेल लेना है, अर्थात अपने जल के लोटे में थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। प्राप्त कर लिया। अब आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी पेड़ में 5 बजे शाम के बाद जल नहीं चढ़ाया जाता है। इससे पहले पहले दोपहरी में, दिन में आप कर लीजिएगा, कोई दोष नहीं है। अब आप सभी ने संपूर्ण क्रिया कर ली। आप जो है पीपल वृक्ष में लगा हुआ थोड़ा सा 1-1 2-2 बूंद जितना भी प्राप्त हो जाए, आप पीपल पर चढ़ा हुआ जल लेकर आ गए हैं। पीपल की जो डाल में से निकलता हुआ थोड़ा बहुत पानी आप लेकर आ गए हैं। आप सभी स्मरण करें, प्रभु का ध्यान करें, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब आप सभी को इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। महादेव के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप प्रणाम करें और गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं तो ज़्यादा शुभ रहेगा। कोई भी उपाय हो उसे नियम के तहत करते हैं ना तो ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति में यह सहायक माना जाता है। तत्पश्चात आप सभी को जो आपने साधारण सरल तरीके से सबसे पहले पीपल की पेड़ में चढ़ा हुआ जो जल है जो आप लाए हैं, मेरे घर के सब दोष दूर हो जाएं, मेरे घर के वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु का दोष और कोई भी दोष है वह दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां पर से जो शिवलिंग है उसका अंतिम छोर, बिल्कुल कॉर्नर का जो छोर होता है ना, वहां पर आप सभी को पीपल पर चढ़े हुए जल की 1 बूंद स्पर्श करा देनी है, बिंदी के स्वरूप में लगा देनी है। अनामिका उंगली जो कि रिंग फिंगर के स्वरूप में कही जाती है, उस बिंदी को आपको लगा देना है और अपनी कष्ट पीड़ा दूर हो यह प्रार्थना करते हुए मात्र 1 बिंदी सप्ताह में, महीने में, साल भर में 1 बार भी कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं सभी तरह के पारिवारिक दोष जो है इससे खत्म हो जाते हैं। बस यही सरल सा उपाय है जो कि आज की कथा में बताया गया है। इससे पहले गुरुजी ने यह दिव्य उपाय नहीं बताया था, आज बताया है तो यह भाग्य उदित करने के लिए ही है। बच्चों के कोई भी अड़चन आ रही है, परिवार में कोई भी अड़चन आ रही है तो इस सिद्ध उपाय को करके देखिएगा, ग्रहों की दशा ऐसी बदलेगी जैसे आपने सोची भी नहीं होगी। साथ के साथ एक जल का लोटा भी आप सभी इसके बाद आपको अंतिम छोर में पीपल में चढ़ाए हुए जल की बिंदी लगानी है, मेरे दोष खत्म हो जाए यह प्रार्थना करते हुए फिर आपको साफ स्वच्छ जल का लोटा भी एक हाथ के हाथ समर्पित कर देना है। अलग से ले जाएं इस जल के लोटे को, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय आपके सब दोष को खत्म हो जाएंगे तो स्वयं ही विवाह की बात बनने लगेगी, ट्रांसफ़र होगा, नौकरी लगेगी, संतान सुख होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, परिवार में समृद्धि होगी। करके देखिएगा, मेरे गुरुजी के बताए उपाय कोई साधारण सरल नहीं है, अपने आप में चमत्कार है, अमृत के बूंद की तरह है, भाग्य को उदित करने के लिए है, सब सुख प्रदान करने के लिए है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। राधे राधे।